अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेनली आपको दो अकाउंट की ज़रूरत होती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा डीमैट अकाउंट। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट क्या होता है, उनके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या आप अलग से ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, क्या आप सिर्फ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। तो सालों पहले अगर आपको शेयर्स खरीदना या बेचना होता था तो आपको या आपके स्टॉक ब्रोकर को फिजिकली एक्सचेंज में प्रेजेंट होना था। तो मान लीजिए आपको कोई शेयर खरीदना था तो आपको कैश लेके एक्सचेंज जाना पड़ता है, और अगर आपको शेयर्स बेचने हैं तो आपके पास जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स थे उनको लेके आपको एक्सचेंज में जाना पड़ता था। जब भी बायर और सेलर की प्राइस मैच हो जाती थी, आप सेलर को कैश दे देते थे और सेलर आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दे देता। बट ये बहुत ही एक कम्बसम प्रोसेस था, तो इसको इजी करने के लिए सेबी ने डीमैट अकाउंट लाया। तो आज की डिजिटल एज में अगर आपको शेयर्स खरीदने बेचने हैं तो आप डायरेक्टली अपने मोबाइल या लैपटॉप से उसको कर सकते हैं। जैसे पहले आप फिजिकल कैश लेके एक्सचेंज में आते थे, वही कैश आज आपका ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है। और जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट लेके आते थे, अभी वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, अभी वो सारे शेयर्स डिजिटल फॉर्मेट में आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर्ड रहते हैं। आइए अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी ट्रांजैक्शन करना होता है तो आपको एक अकाउंट की ज़रूरत होती है, जो कि है ट्रेडिंग अकाउंट। तो मान लीजिए अगर आपको कोई शेयर खरीदना बेचना है तो आप एक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं और उस अकाउंट को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे अगर आपको 500 शेयर का ऑर्डर देना है तो आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू देते हैं, या अगर आपको 200 शेयर का सेल ऑर्डर देना है तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। पर ट्रेडिंग अकाउंट में कैश डालने के लिए आपको आपके बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। सो आपका बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आपको 50,000 का ट्रांजैक्शन करना है। तो सबसे पहले आपको आपके बैंक अकाउंट से 50,000 रुपये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डालने पड़ेंगे, और उसके बाद आप वो 50,000 रुपये से कोई भी शेयर आप उसको बाय या सेल कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप सिर्फ शेयर्स का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट अगर आपको उन शेयर्स की डिलीवरी लेनी है तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। सो डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। जैसे आप आपके बैंक अकाउंट में आपका कैश स्टोर करके रखते हैं, वहीं आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर स्टोर्ड रहते हैं। और हर एक शेयर का अलग अलग ISIN नंबर होता है, जिसके थ्रू आप शेयर्स वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा शेयर है, उसका नंबर क्या है। सो डीमैट अकाउंट मतलब ये डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है। सो डीमटेरियलाइजेशन मतलब आपके जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करना। इंडिया में डीमैट अकाउंट 2 ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं, एक NSDL और दूसरा CDSL। इन्हें हम डिपॉजिटरीज बोलते हैं। अगर आपको डिपॉजिटरीज के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए सो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आइए इसे अब समझते हैं एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आपको एक कंपनी के 10 शेयर खरीदने हैं जिनकी वैल्यू है 10,000 रुपये। सो आपको आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप वो 10 शेयर का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वहीं उसी टाइम पे किसी दूसरे इंसान को भी वो 10 शेयर का सेल ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। जब बाय और सेल ऑर्डर मैच हो जाते हैं तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो वहीं आपके ट्रेडिंग अकाउंट से 10,000 रुपये निकल के जो सेलर है उसके ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं, और सेलर के डीमैट अकाउंट से शेयर्स निकल के आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये पूरे साइकिल को एग्जीक्यूट होने में T+2 डेज लगते हैं। सो T+2 मतलब ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज, यानी कि अगर आपने आपका ट्रांजैक्शन मंडे को किया है तो आपको आपके शेयर्स की डिलीवरी वेडनेसडे इवनिंग को मिलेगी, और जो सेलर है उसके डीमैट अकाउंट से शेयर्स वेडनेसडे मॉर्निंग को डेबिट होंगे। तो आज की डेट में आप किसी भी ब्रोकर के पास एक साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। पर अगर आपके पास किसी ब्रोकर का ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाके हमारे पार्टनर ब्रोकर के साथ आपका डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खुला सकते हैं। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट या क्या हम सिर्फ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बट इसका करने से कुछ बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अगर आप जैसे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहे हैं तो अगर आप उसमें शेयर्स खरीद या बेच रहे हैं तो आपको उसकी डिलीवरी कहाँ मिलेगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि कैश में सेटल होते हैं और जिसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या अगर आप बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ डीमैट अकाउंट खोलना है और ट्रेडिंग नहीं, तो आप शेयर्स की ट्रेडिंग कैसे करेंगे। आपके अगर शेयर्स आप
कि कोई आईपीओ अलॉटमेंट में आप ले रहे हैं, अगर आपको उनको बेचना भी है तो आप बिना ट्रेडिंग अकाउंट के उसे नहीं बेच सकते हैं। बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन रहता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको शेयर की डिलीवरी तो मिलती नहीं है, तो क्या उसके लिए भी हमें डीमैट अकाउंट चाहिए? जी हाँ, तो सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप इक्विटी सेक्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है। आई होप आपको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के बारे में अब सारी जानकारी हो गई है। अगर अभी भी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमने स्टॉक इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम पे एक वीडियो सीरीज़ बनाई है, जिसके बारे में आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।